गरीब बेटी को मिली बहू को संभाल कर रखने वाली अमीर सास। माँ के बिना एक लड़की के लिए जीना कितना मुश्किल हो जाता है, ये रागिनी से बेहतर कौन लड़की समझ सकती है। खासकर तब जब उसके पिता और उसके भाई उसके साथ ही हो और वो खुद को अकेला महसूस करे। यही तो रखी थी, ना जाने कहाँ गई। कहीं भैया ने तो इधर उधर नहीं रख दी। तभी रागिनी की नजर साड़ी में लिपटी जैकेट पर पड़ती है। साड़ी को देखकर रागिनी को कुछ याद आता है। रागिनी, बताओ तो मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो मम्मी, बहुत सुंदर। साड़ी को देखकर अपनी माँ की यादों में खोई रुआसी रागिनी अपना जैकेट उठाकर देखती है तो वो 2 जगह से फटा हुआ था। जैकेट लेकर रागिनी आंगन में धूप में बैठे चाय पी रहे अपने पापा कुंदन के पास जाती है, उन्हें फटा हुआ जैकेट दिखाकर। पापा देखो ना, मेरा जैकेट फटा हुआ है, नया दिला दो ना। अरे पिछले साल ही तो लिया था ना, अभी नया जैकेट लेने के पैसे नहीं है मेरे पास। अभी इसी से काम चलाओ, वैसे भी अभी ठंड ज्यादा नहीं है। पापा मैं जब भी आपसे कुछ लेने को कहती हूँ हर बार आप यही करते हो। माँ के ना रहने के बाद मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? मुझे परेशान मत करो और जाओ जाकर अपना काम करो। इतना बोलकर रागिनी के पिता कुंदन अपने काम पर मतलब मजदूरी करने चले जाते हैं। वहीं फटा जैकेट पहने शाम के समय रागिनी आंगन में बैठी अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी कि तभी उसकी नजर गली से गुजरते अपनी सहेली के भाई राज पर पड़ी। राज, इधर आना। आंगन में रागिनी के पास जाकर राज, हाँ दीदी, कुछ काम है क्या? मेरी सहेली तुम्हारी बहन से बहुत दिनों से बात नहीं हुई, वो ठीक तो है ना? दीदी एकदम ठीक है रागिनी दीदी, उनके एग्जाम है ना, इसलिए इस समय वो घर से नहीं निकलती। अच्छा ठीक है, अपनी दीदी से कहना एग्जाम होने के बाद मुझसे मिलने जरूर आएंगी। ठीक है दीदी, कह दूंगा। इतनी बात करके राज वहां से चला जाता है। रागिनी को नहीं पता था राज से बात करते हुए उसे मोहल्ले की सीसीटीवी सुनीता देख रही थी। सूरज ढलने के बाद कुंदन काम करके घर वापस लौटते हैं। तब तक उनका बड़ा बेटा सूरज भी काम की तलाश करके घर वापस लौट चुका था। रागिनी उन्हें डिनर में सब्जी और रोटी सर्व करती है। तभी उनके घर सुनीता आती है और हाय हेलो किए बिना ही, आपकी लड़की लड़कों से खूब बात करने लगी है, संभाल लो इसे, जवानी में कहीं पैर ना फिसल जाए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ रागिनी? वो लड़का राज था पापा, मेरी सहेली का छोटा भाई। देख रागिनी, तेरा बाप गरीब है, उसके पास इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी मैं लोगों के सामने सिर उठाकर चल सकता हूँ, तू कुछ ऐसा मत कर देना जिससे मेरा सिर शर्म से झुक जाए। मैंने ना ऐसा पहले कभी किया और ना ऐसा करने के बारे में सोच सक। मैं तो उससे सिर्फ अपनी सहेली का हालचाल पूछ रही थी और कुछ नहीं। जवान है और बिन माँ की बेटी है, इसीलिए फिक्र लगी रहती है कि कहीं कदम बहक ना जाए। और आखिर एक पिता को पता होना चाहिए कि उसकी जवान बेटी किससे मिल रही है, किससे क्या बात कर रही है। अब तो पता चल गया ना कि मैं किससे और क्या बात कर रही थी। अब आप जाओ यहाँ से। रागिनी के फटकार सुनकर सुनीता अपने घर